નમસ્કાર બાળ દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 7માં કથની और करनी વિશે सीखीશું। शुरुआत करिए। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु की विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पालन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ निबंधनी अंदर आपने माणसना बे अलग चेहराथी वाकेफ कराववामां आव्या छे। माणस बोले छे कंईक अने करे छे कंईक। ए वात अहींया आ निबंध द्वारा आपणी सामे रजू करवामां आवी छे। चालो आपणे जोईए। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાને માણસને સૌથી અલગ બનાવ્યો છે। પૃથ્વી પર સૌથી બુદ્ધિશાળી પ્રાણી કોઈ હોય તો એ માણસ છે। આપણે બધાથી શ્રેષ્ઠ છે। આપણામાં ઘણા બધા ગુણો છે, એના કારણે જ આપણે પ્રાણીઓથી અલગ પડીએ છીએ। પરંતુ એના કારણે આપણે ઘણીવાર અભિમાન પણ કરતા હોય છે। પરંતુ આવું ગુણોની ખાણ હોવા છતાં પણ માણસની કથની અને કરણીમાં फेर होय छे। आपणा बोलवामां अने करवामां घणी बधी अंतर होय छे। ते आपणे आ निबंध द्वारा जोईशुं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते। कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तो तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक सज्जन क्या करते हैं कि सोसाइटी के अंदर पार्क बनाने के लिए सरकार ने जगह छोड़ रखी थी। तो उस जगह पे यही देखिए सज्जन जो है वो, उस सज्जन को एक विचार आया कि यहाँ पे पौधे लगाए जाए। तो उन्होंने कतार में यानी कि लाइन में पौधे लगाए और वो धीरे धीरे बड़े हो गए और पार्क अच्छा दिखने लगा। तो सोसाइटी के लोग भी जो है वो पार्क में सुबह शाम आने जाने लगे। तो अच्छे अच्छे फूल देख के सज्जन को लगा कि लोग जो है वो इस फूल को तोड़ लेंगे तो जो बगीचे की शोभा जो है वो कम हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक तख्ती यहाँ लगा दी। हम ये तख्ती देख सकते हैं, फूल तोड़ना मना है। और इस तख्ती को पढ़ के जो भी इंसान आता था वो फूल को नहीं तोड़ रहा था। लेकिन गजब बात तो तब हुई जब उन्होंने उन्हीं आदमी को फूल तोड़ के देखा जिन्होंने ये तख्ती टांग रखी थी। तो लोगों ने पूछा, तो उन सज्जन ने जल्दी से जवाब दिया कि पूजा के लिए मैं तोड़ रहा हूँ, किसी और मकसद से मैं तोड़ नहीं रहा। यानी कि जिन्होंने फूल न तोड़ने की सलाह दी, जिन्होंने कहा कि फूल तोड़ना मना है, वही फूल तोड़ने लगा। यानी कि उनकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखने लगा है। आगे बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उससे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों
पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुआ कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखिए यहाँ हम जब भी बस में जाते हैं तब बसों में लिखा हुआ होता है कि धूम्रपान करना मना है। और इस ऐसी बस में एक मुसाफिर जो है वो अब बीड़ी पी रहा था। तब कंडक्टर ने उसे डांटा और कहा कि बस में धूम्रपान करना मना है, आप यहाँ बीड़ी नहीं पी सकते। और ऐसा कह के उन्होंने जो बीड़ी है वो जलती बीड़ी बस से बाहर फेंकवा दी। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वही कंडक्टर जो है वो ड्राइवर की कैबिन में गया और बीड़ी पीने लगा। उसे देख के एक और इंसान ने कहा कि भाई साहब आप यहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते, क्योंकि हमारे बस में यही लिखा है कि सिगरेट पीना मना है। तब कंडक्टर ने शीघ्र ही उत्तर दिया, ये सूचना जो है वो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। यानी यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं। आगे, एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा ही कर रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है कि एक दुकानदार यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। वो दुकानदार जो है वो एक उसका ग्राहक स्कूटर लेके आता है तो और वहाँ रास्ते पे खड़े रह करता है तो उनके बोलते हैं कि वहाँ पार्किंग के स्थान पे आप अपना स्कूटर पार्क करके आइए, यहाँ पार्क करना गलत है। तो वो कहता है, वो ग्राहक जो आता है वो कहता है, मुझे थोड़ी ना ज़्यादा देर के लिए रहना है, मैं तो यहाँ से सामान लेकर चला जाऊँगा। लेकिन वो जो दुकानदार है वो मानता नहीं है और उन्हें वहीं पे पार्क करवाता है जहाँ पे पार्किंग के लिए जगह है। बात अच्छी है कि जहाँ पार्किंग के लिए जगह वहीं ही हमें हमारा वाहन पार्क करना चाहिए, नहीं कि कहीं से भी जगह पे सड़क पे पार्क करना चाहिए। लेकिन गजब तो तब हुआ जब उनका ही बेटा आके रास्ते पे बाइक पार्क किया, लेकिन उसने दुकानदार से कुछ नहीं कहा। तब वो ग्राहक ने दुकानदार से कहा कि आपने इन्हें तो मना नहीं किया। तब वो कहता है, यह तो मेरा बेटा है, ये यहाँ पे पार्क करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारे समाज में ऐसे ही लोग होते हैं जो आदर्शों की बात तो करते हैं, सही सही बातें तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वो अपनाने को तैयार नहीं होते, वो सारे आदर्श भूल जाते हैं। आ गए। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देख के वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया। आगे यही बात हम समझते हैं कि एक दिन एक सज्जन के घर एक उनके मित्र आते हैं जो दोनों बातें करते हैं। तभी सज्जन के घर मकान मालिक आते हैं और मकान मालिक आके बोलते हैं कि जाओ वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो जो सज्जन इंसान है वो खिड़की से देखता है मकान मालिक को और कहता है और अपने बच्चे को समझाता है कि जाओ उनके जाके कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ।
वो बच्चा भी जाके दरवाज़ा खोलता है और वो मकान मालिक उनसे पूछता है क्या हुआ। तब बच्चा टपाक से जवाब देता है कि पिताजी ने कहा है कि मैं घर पे नहीं हूँ। वो देख के मकान मालिक और घर पे आए हुए मेहमान हंसी से लोटपोट हो जाते हैं और जो सज्जन होते हैं वो पानी पानी हो जाते हैं, यानी कि दुविधा अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी इज्जत अब चली गई है। इसीलिए यहाँ कथनी और करनी में भेद है। आगे, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देख के वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथों में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते जो आदर्शों की बात करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो एक बार क्या होता है, एक दादाजी जो होते हैं वो अपने पोते को कहते हैं कि हमें कभी अपनी बारी का हमें इंतज़ार करना चाहिए। किसी बात को हमें गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य हमें गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। और वही थोड़े दिनों के बाद जब अपने पोते के साथ बिजली और पानी का बिल भरने जाते हैं तब वो लंबी कतार देख के मूंझवण में पड़ जाते हैं, मूंझा जाते हैं और वो एक अपनी सोसाइटी के अपने परिचित आदमी को वहाँ पे देखते हैं और उनके पास चले जाते हैं और बोलते हैं, बेटा ये बिल तो आप तुम घर पे ही भूल गए, ये तुम भर देना। और ऐसा बोल के वो जल्दी से निकल जाते हैं। तो वो जो पोता खड़ा होता है जिन्होंने ये सब सारी बातें सिखाई होती है अच्छी तरीके से काम करने की, वो तुरंत बोलता है, दादाजी आप लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्शों की बात करते हैं लेकिन उन आदर्शों पे चलना नहीं चाहते। इसका आचरण देखने में तो अच्छा होता है, वो दिखाते तो अपने आप को अच्छा है लेकिन उस पर कभी चलते नहीं है और आखिर में वो हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी एक समान रखनी चाहिए, तभी हमें सम्मान मिलता है। अगर हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हम कभी भी सम्मान के हकदार नहीं बनते।